जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हमारे उत्तर प्रदेश में जो आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है क्रीमी लेयर का, उसके प्रदर्शन में विरोध करते हुए भीम आर्मी के कार्यकर्ता एवं बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ता भारत बंद का प्रदर्शन करते हुए दोस्तों, क्रीमी लेयर का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है वह दलितों के हक में नहीं है और ना ही समाज के हित में है। SC ST OBC समाज काफ़ी पिछड़ा है, पहले से ही दलितों के साथ न्याय नहीं मिल पा रहा है और आरक्षण के प्रति संशोधन करते करते भारतीय जनता पार्टी एवं सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर जो फैसला लिया है उसके विरोध प्रदर्शन करते हुए संपूर्ण भारत बंद का ऐलान किया था सतपाल सिंह तंवर जी ने, और भीम आर्मी ने भी समर्थन किया, चंद्रशेखर रावण ने भी समर्थन किया दोस्तों। और इसमें बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ता भी समर्थन किए और अन्य कई पार्टियों ने भी समर्थन किया है। हमारे उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर ज़िले में दोस्तों प्रदर्शन हुआ। बैंक चौराहे से लेकर DM कार्यालय तक प्रस्तुत यह प्रदर्शन है दोस्तों। जो लोगों ने पैदल रैली निकाली है, भारत बंद मोर्चा, संपूर्ण भारत बंद करने का ऐलान हुआ था। क्रीमी लेयर का फैसला सरकार को वापस लेना चाहिए, यह गरीबों के हित में नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कितना जनसैलाब जुटा हुआ है। आज इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को ही जैसे नीला कर दिया है। SC ST समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। यह अति आवश्यक भी है कि SC ST समाज के लोग जागरूक होकर अपने हक और अधिकार को लेने की कोशिश करें। पिछले 78 सालों से इस देश में संविधान लागू है। भारत में संविधान लागू होने के बावजूद आज तक गरीबों को मूल रूप से मूलभूत अधिकार एवं उनके प्रति जो संरक्षण का आरक्षण है जो बाबा साहब ने दिया है, ये उनका अधिकार है। जो पिछड़े दबे कुचले लोग हैं SC ST समाज के, OBC समाज के लोगों के लिए, और भाजपा सरकार और अन्य कई ऐसे लोग हैं जो मिलकर इस आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। और यह भीम आर्मी और चंद्रशेखर रावण आज़ाद एवं SC ST समाज के लोगों के हित में न होकर गलत दिशा में जा रहा है। इसकी वजह से यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, गरीबों के साथ अन्याय न हो, ऐसी ही नीति बनाकर इस क्रीमी लेयर को वापस लेना चाहिए। साथियों, जैसा कि आप सब आज तक देखते आ रहे हैं कि भारत देश में चुनाव लड़ने के लिए हर नेता, हर पार्टी गरीबों का नाम लेकर चुनाव लड़ती है और पार्टी जीत जाती है। जब वह लोकसभा एवं विधानसभा में जब पहुंचते हैं तो गरीबों और दलितों के हक और अधिकार को हमेशा के लिए ख़त्म करने की कोशिश करते जा रहे हैं। अभी तक जो हुआ है आप सब देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं दोस्तों। और आज ऐसी स्थिति में भी कई ऐसी पार्टियां हैं जैसे कि भाजपा हो गई, सपा हो गई, इन सब ने तो बिल्कुल ही समर्थन न करने का जैसे ही सौगंध ले लिया है। और हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। SC ST समाज को पूरे संपूर्ण रूप से जागरूक होकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। कांसी राम तब जाकर कहीं के बाद आ पाएगा। साथियों, मेरा मानना है कि दूसरी बहन मायावती जी ने SC ST OBC एवं संपूर्ण समाज को एकजुट रखकर पार्टी चलाने एवं देश चलाने, कानून व्यवस्था चलाने के हित में सदैव ही अपना सहयोग देकर नेतृत्व किया है SC ST समाज के लोगों का, दबे कुचले लोगों का। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही लगा दिया है SC ST समाज और OBC दबे कुचले लोगों के लिए, जो भारत में एक उच्च न्याय व्यवस्था हो और सबको समान अधिकार हो। ऐसा संघर्ष करने के कारण ही दोस्तों आज तक गरीबों को, SC ST समाज के लोगों को जो कुछ मिल पाया है वही मूलभूत अधिकार माननीय बहन जी के द्वारा मिला है। और ऐसे कई पार्टी के नेता हैं जो गरीबों का नाम लेकर चुनाव तो लड़ते हैं लेकिन आए दिन उनके साथ न्याय नहीं करते। तो दोस्तों, इस समय तो आप देख ही रहे हैं कि
हमारे उत्तर प्रदेश में एवं संपूर्ण भारत में SC/ST समाज और OBC समाज के लोगों का नेतृत्व करते हुए सही रूप से बहुजन समाज पार्टी एवं भीम आर्मी ASP आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जी की पार्टी भी सहयोग कर रही है। अन्यथा सभी अपने अपने AC रूम में बैठकर ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और तमाशा देख रहे हैं कि गरीब और दबे कुचले लोग SC/ST समाज के लोग किस तरह दिन रात दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पर कोई भी उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश तो दिया है कि क्रीमी लेयर बनाया जाए, पर यह दलितों के हित में नहीं है। दलितों को बांटने का काम किया जा रहा है साथियों, इसलिए आप लोगों को जागरूक होकर एकजुट होकर यह संघर्ष आगे चलाना ही पड़ेगा हमेशा। जब तक हम लोगों को मूल अधिकार नहीं मिल जाते हैं, धन और धरती बराबर नहीं मिल जाती है, हमारा जो आरक्षण है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो दिया है संविधान के जरिए हम लोगों को, हमें इसे हर हाल में पीछे नहीं जाने देना है। जहाँ तक हो सके हमें आगे ही लेकर जाना है। ऐसे संघर्ष को आगे ही करते रहना है, बढ़ाते रहना है। और जो लोग हमारे SC/ST समाज का नेतृत्व कर रहे हैं आज के समय में आप सब देख ही रहे हैं, जैसे कि ASP समाज की ASP पार्टी जैसे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद रामन जी जो कर रहे हैं दोस्तों, ये गरीबों के हित में ही है और गरीबों के लिए यह संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए कई वर्षों से वह लगातार इस संघर्ष से जुड़े हुए हैं। इसलिए दोस्तों हम सबका भी कर्तव्य बनता है SC/ST समाज OBC समाज के लोगों को संपूर्ण ध्यान देना चाहिए, पूर्णतः रूप से सही नियम से इनका सहयोग करना चाहिए दोस्तों, ताकि SC/ST समाज को भी न्याय मिल सके और इंसाफ मिल सके, उनको कहीं अपमानित न किया जाए और उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, कोई अराजकता ना हो, वह भी अपना जीवन संपूर्ण रूप से समान रूप से शुद्ध जीवन जी सकें दोस्तों। भारत में यह पिछले 78 वर्षों से नहीं हो पाया है। सरकार जब भी चुनाव जीतती है तो कोई न कोई संशोधन करके गरीबों के हित में न होकर अन्य लोगों के हित का कार्य करती है और अपनी पार्टी को बचाने का कार्य करती है दोस्तों। इसलिए आने वाले चुनाव में भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि जो इस देश का भला चाहता है, जनता का भला चाहता है, सर्व समाज का भला चाहता है, उसके ही प्रति आप लोग अपना वोट ज़रूर डालें और यह सोच समझ कर वोट डालें कि हम किसे वोट डाल रहे हैं और हमें क्या चाहिए, हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं साथियों। यह ध्यान देने की अति आवश्यक ज़रूरत है दोस्तों और इसे आवश्यक ही समझें। आए दिन जो भी तकलीफ़ें उठानी पड़ रही हैं, देश में क्राइम नहीं रुक रहे हैं दोस्तों। भाजपा सरकार पिछले 10 साल से बनी हुई है, लेकिन आज तक उन्होंने अत्याचार और अपराध के खिलाफ कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जिसके प्रति इस देश में अराजकता एवं सामाजिकता स्थापित हो सके। ऐसा न होने का कारण दोस्तों कुछ लालची नेता भी हैं जो चुनाव तो लड़ जाते हैं और जीत जाते हैं। लोग पार्टी का सिंबल देख के वोट मार देते हैं और ये तय नहीं करते कि आने वाले समय में किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। और आज जो भुगत रही है जनता, वह ऐसी ही पार्टियों का देन है जिन्होंने गरीबों के हित में कोई फैसला न लेकर सिर्फ धन्ना सेठों के हित का फैसला लेती है। और दोस्तों गरीबों को काफ़ी तकलीफ़ होती है इस फैसले से, लेकिन गरीब मजबूर, बेबस और लाचार है दोस्तों। आज यह 21 अगस्त सन 2024 को जो भारत बंद का ऐलान हुआ है, इसमें हर कोई हमारे यहाँ संत कबीर नगर में दोस्तों SC/ST समाज और OBC समाज के लोग एकजुट होकर संत कबीर नगर बैंक चौराहे से लेकर आज DM कार्यालय संत कबीर नगर तक दोस्तों भारत बंद का ऐलान करते हुए प्रदर्शन किया है। जो आक्रोश जनता में दिख रहा है, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार को यह फैसला अवश्य लेना चाहिए कि गरीबों के उत्थान के लिए कोई ठोस कदम उठाए और ऐसी क्रीमी लेयर को जल्द से जल्द रद्द कर एक नई योजना बनाए, नया संशोधन ले आए जिससे गरीबों के हित में कार्य हो सके और उन्हें न्याय मिल सके।
ऐसी स्थिति में दोस्तों ध्यान रखना होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में तो आज की जो रैली हुई दोस्तों, जो भारत बंद का अभियान चलाया गया वह संपूर्ण शांतिपूर्वक हुआ है संत कबीर नगर में दोस्तों। भीम आर्मी पार्टी और बीएसपी पार्टी ने अपने अपने सही तरीके से अपना भारत बंद का जो प्रदर्शन था करते हुए माननीय जिलाध्यक्ष के यहाँ पहुंचकर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के यहाँ पहुंचकर उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है दोस्तों। और माननीय डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट श्री सतपाल सिंह तंवर जी ने ज्ञापन लिया है और उन्होंने सबको आश्वस्त कराया है कि आप लोग चिंता ना करें, इसमें जो उचित हो सकेगा वह कार्रवाई होगी। और दोस्तों यह आवश्यक भी है कि हर कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे। देश का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ना ही तो सरकारी संस्थाओं का, ना ही तो किसी प्राइवेट संस्थाओं का। अपना आक्रोश आप शांतिपूर्वक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें दोस्तों। चुप रहकर घर में बैठकर कोई भी कार्य ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें। एकजुट होकर इस संघर्ष को लड़ना बहुत ज़रूरी है। यह SC ST OBC समाज के हित के एवं न्याय की बातें हैं दोस्तों, इस पर ध्यान देने की अति आवश्यकता है। जो लोग अभी तक इस आरक्षण संशोधन को समझ नहीं पाए हैं, क्रीमी लेयर को समझ नहीं पाए हैं, उन्हें भी समझाने का प्रयास करें आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएं, एकजुट हों और आपस में भाईचारा बनाएं, ताकि आने वाले समय में दोस्तों एक ज़बरदस्त रूप से हम अपनी SC ST OBC समाज के लोग एकजुट होकर ऐसी सरकार बनाएं जो संपूर्ण भारत में न्याय व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को सुधार में ला सके। ऐसी ही सरकार को चुनना आवश्यक होगा, अन्यथा हम लोग और भी पीछे चलते चले जाएंगे। मात्र रैली एवं प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। एक सही व्यक्ति को चुनें जो आपके बीच में ही रहता है, न्याय, हित और सामाजिकता की बात करता है, समानता की बात करता है, वही उचित है दोस्तों। और ऐसा ही करना उचित होना चाहिए, यही न्याय संगत है। मैं मुकेश गौतम आप लोगों से आग्रह करता हूं दोस्तों कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग समर्थन करें, पर जहां तक हो सके अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ही करें। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए भारत बंद का, न कि किसी प्रकार की अफरा तफरी हो, ना ही तो किसी प्रकार का कोई ऐसा कदम उठाएं कि जिससे कोई हानि हो सरकारी संस्थाओं को या प्राइवेट संस्थाओं को या अपने ही समाज में रह रहे किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की तकलीफ ना होने पाए, ना ही तो ऐसी कोई स्थिति बने जिससे कि हमारे अपने प्रदर्शन में हमारी अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने में कोई असमर्थता दिखे। साथियों, आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि आने वाले समय में आप लोग ध्यान दें। BSP पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ASP पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, यही ऐसी दो पार्टी हैं जो SC ST समाज और OBC समाज का नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रही हैं, अन्यथा बाकी सभी शांत पड़े हैं। दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को ध्यान में रखना होगा और सदैव यह समझना होगा कि देश में जो चल रही सिस्टम है उसको किस प्रकार से उखाड़ा जा सकता है। ऐसी अराजकता को बदलना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ दोस्तों आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय।